हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की अपनी क्लास है बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल, जिसके अंतर्गत अपन साई लैब के अंदर प्लॉट 2D ग्राफ्स है ना जनरेट करेंगे अपन। कि कई सारे अपन को फंक्शंस गिवन होंगे, कुछ वैल्यूज गिवन होगी, तो उनका ना ग्राफ कैसे बनाएं, ग्राफ को कैसे प्लॉट करें। तो अपन साई लैब में अपना ये 4th नंबर का वीडियो ट्यूटोरियल होगा। तो अपन है ना कुछ सेलेक्टेड फंक्शंस को लेके ग्राफ्स बनाने की कोशिश करेंगे, है ना कैसे बनाते हैं। तो अपने पास जैसे अपन को प्लॉटिंग द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ए एक्स प्लस बी ये गिवन हो, इसका ग्राफ बनाना हो, है ना। और इसमें अपन को x बिलोंग्स टू -4 ये रेंज दे रखी है अपन को कि -4 और 4, इसके बीच में x की वैल्यू है ना, इसके बीच में लेके और फिर a और b को फिक्स करके, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है। तो इसका अपन ग्राफ को कैसे प्लॉट करें, प्लॉट करके फिर है ना इसकी टाइटलिंग कैसे करें। तो एक तो ये देखेंगे अपन। सेकंड, अपने जो फंक्शंस अपन को गिवन है c प्लस माइनस, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ए एक्स प्लस बी, ये पहले ए एक्स बी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के फिर प्लस और माइनस में से एक सिंबल्स को लेके सी के साथ में कुछ वैल्यू फिक्स करके और फिर इसका अपन ग्राफ जनरेट करेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि अपन को जैसे ए की वैल्यू 1 गिवन हो, बी की वैल्यू 2 गिवन हो, सी की वैल्यू 1 गिवन हो, है ना, या ए की वैल्यू -1 हो, बी की वैल्यू 3 हो, सी की वैल्यू 2 हो। तो और एक्स बिलोंग -7 to 10, ये अपन रेंज लेके ग्राफ प्लॉट करें। तो ये डेटा अपन को है ना एज्यूम करना होगा। ये गिवन हो सकता है कि इन डेटा वैल्यू को लेके इस फंक्शंस का ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, है ना, कैसे अपन इसकी रेंज डिफाइन करेंगे, तो अपन इसको साइले में प्रैक्टिकली देखेंगे। एक अपने पास क्वेश्चन हो सकता है एक्स, है ना, पावर प्लस माइनस एन, एक्स की पावर प्लस माइनस एन, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो सकती है। एक अपना 4th नंबर का जो फंक्शंस हो सकता है एक्स 1/n, एन बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स इंटीजर नंबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। मतलब एक ई की पावर ए एक्स प्लस बी, इसके बीच में ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, log ए एक्स प्लस बी, इसका ग्राफ कैसे डिजाइन करेंगे। तो अगर अपन को एक की स्टेप्स कंफर्म आती है तो अपन इन सभी फंक्शंस का ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए अपन को जो जो रिक्वायरमेंट होगी ना, कि आप कौन कौन से कमांड्स याद रखोगे। कमांड्स आपको ना थोड़ा सा माइंड में फॉलो करना पड़ेगा। तो कमांड्स याद रखेंगे, एक तो है ना CLF, क्लियर फिगर, है ना, क्लियर फिगर। एक तो ये आप फंक्शंस याद रख सकते हो या कमांड्स याद रख सकते हो, स्टेटमेंट। सेकंड, अपन को ना एक्स की रेंज डिफाइन करेंगे। एक्स की आप या तो एरे होगी या ना आपको कोई वेक्टर हो गया है, पूरी एरे बनाएंगे अपन, है ना, यहाँ पे रेंज बनेगी पूरी एक्स की, एक्स की यहाँ पे है ना रेंज बनाएंगे अपन। तो ये एक्स इक्वल ये डिफाइन करेंगे, फिर अपन है ना कोई भी अपन को फंक्शंस गिवन होगा तो उसको y इक्वल एफ एक्स करके, है ना, ये डिफाइन करेंगे। फिर अपन प्लॉट फंक्शंस, प्लॉट कमांड की हेल्प लेंगे, है ना, प्लॉट के फिर बाद में एक्स टाइटल है, एक्स टाइटल है ना, या टाइटल है, एक्स लेबल है, वाई लेबल है, इनकी हेल्प लेते हुए अपन ग्राफ को डिजाइन करेंगे। हो सकता है कुछ अपन को है ना इन प्लॉट के साथ में, फंक्शंस के साथ में ना कुछ प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ जाए। तो अपन है ना साइलैब में अपन देखते हैं इनको वन बाय वन कि कैसे बनाएं। तो सबसे पहला अपन है ना एब्सोल्यूट वैल्यू ए एक्स प्लस बी, इसका अपन ग्राफ बनाना चाहेंगे। और अपन को ये गिवन है -4 to 4, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है। तो इसको लेके ग्राफ बनाए। तो अपन साइलैब खोलते हैं, अपन साइलैब को खोल के फिर अपन देखते हैं कैसे कमांड यूज करें। तो आप देखो, ये साइलैब में डेस्कटॉप में डबल क्लिक करूंगा तो ये साइलैब है ना, ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो अगर नहीं है तो। फिर अपन ग्राफ किस में बनाए, तो अपने पास है ना ग्राफ बनाने के लिए दो अल्टरनेट है यहाँ पे। एक तो अपन कंसोल विंडोज के ऊपर डायरेक्ट या कमांड अप्लाई कर दें, है ना, और एक होता है कि पूरे कमांड को बाद में भी अगर एडिटिंग करना चाहें, सेव करना चाहें, तो अपन साइड नोट्स एक एडिटर है, तो एडिटर को ओपन करके कमांड्स की लिस्ट पूरी वहाँ लिख दे और देन उसको सेव और एग्जीक्यूट कर दे। और एक होता है कि वन बाय वन कमांड्स है ना यहाँ पे लिखते जाओ प्रॉम्प्ट पर, और उसका इफेक्ट है ना ग्राफिक्स विंडो आपकी अलग आ जाएगी
उसमें ग्राफ से डिजाइन हो जाएगा। उसमें आप पूरा इफेक्ट यहाँ कमांड्स को चेंज करोगे तो वहाँ इफेक्ट भी देख सकते हो। तो एक तो अपने पास दो अल्टरनेट हो गए ग्राफ बनाने के लिए, याद हो जाना चाहिए। एक तो हो गया आपका है ना, ये हो गया साइलैब विंडोज, ठीक है ना, जिसमें कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे अपन कमांड चला सकता हूँ। एक होता है कि एडिटर ओपन कर लो। अब एडिटर कहाँ से ओपन होगा, तो एडिटर अपन यहाँ से ना, यहाँ से साइड नोट्स, यहाँ से क्लियर, ये एक क्लिक करते ही है ना ये एडिटर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन पूरे कमांड्स लिख देंगे कि ग्राफ कैसे बनाएं। अब अपन को ग्राफ बनाना है, इसके बीच में ग्राफ बनाना अपन को, है ना। ये मैं लिख ले लेता हूँ, ये वाला चाहिए अपन को, है ना, ये वाला ग्राफ बनाना अपन को। तो इसके लिए ना ए एक्स प्लस बी एब्सोल्यूट वैल्यू, इसके बीच में ग्राफ डिजाइन करना है। एक्स की वैल्यू अपन को -4 to 4, ये एक इंटरवल दे रखा है एक्स का। ए की वैल्यू 2 दे रखी है, बी की वैल्यू 3 दे रखी है। तो इसको लेके ग्राफ डिजाइन करेंगे अपन, है ना, इसको लेके। अब कैसे करें, तो वो आप देखोगे ना ग्राफ कैसे डिजाइन करें। तो कमांड्स कहाँ लिखूं, अब आपको पता चल गया कहाँ लिखना है। तो मैं साइड नोट्स के अंदर या कमांड्स लिखूंगा। तो सबसे पहला कमांड मेरा रहेगा कि ग्राफ बिटवीन, है ना, कमेंट्स देना चाहो तो डबल स्लेश से कमेंट्स दे सकता हूँ। तो ग्राफ, GRAPH, ग्राफ ऑफ, है ना, ABS, ABS का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी। तो ये पूरा लिख दो आप, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, इसके बीच में मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। तो ये मेरा ना ये हो जाएगा, ये ग्राफ ऑफ, है ना, ABS AX+B, इसके बीच में प्लॉट करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो पहली लाइन तो याद हो जाएगी, है ना। फिर फर्स्ट, हर कोई भी ग्राफ बनाओगे तो CLF ये लगा सकते हो, सेमीकोलन। क्लियर फिगर, ये ग्राफिक विंडो जो आएगी वो बिल्कुल है ना क्लियर हो जाएगी CLF से। फिर अपन क्या करें कि एक्स की जो अपन को रेंज गिवन है ना, -4 to 4 है। ये गिवन एक इंटरवल गिवन है। तो इस इंटरवल में कुछ पॉइंट्स जनरेट करेंगे अपन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x इक्वल, ये स्मॉल लेटर में लिखोगे, है ना, स्मॉल लेटर में। तो x इक्वल, फिर मैं लिखूंगा यहाँ में -4 से इनिशियल वैल्यू है, फिर कोलोन, और फिर मान लो कि मैं 0.1 ले लेता हूँ स्टेप वैल्यू, और फिर मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ। तो ये है ना एक एरे बन जाएगी ये। तो इसमें 3 स्टेप्स हो गई। एक तो शुरू कहाँ से करें, तो ये गिवन इंटरवल या तो गिवन हो सकता है, नहीं तो अपन खुद भी यहाँ जनरेट कर सकता हूँ मैं। फिर स्टेप वैल्यू है कि आप कितने स्टेप्स वैल्यू को इंक्रीमेंट लेते हुए फाइनल वैल्यू कहाँ तक चलोगे। तो ये इसमें ना सेट ऑफ पॉइंट जनरेट हो जाएंगे, यहाँ से एक एरे बन जाएगी, एक लिस्ट बन जाएगी एक्स के अंदर। तो कहाँ से स्टार्ट है, -4 से। तो ये इनिशियल वैल्यू है। फिर रेंज को कैसे सेपरेट करोगे, स्टेप वैल्यू को सेपरेट करने के लिए कोलोन याद रखना पड़ेगा। कोलोन के बाद में स्टेप वैल्यू 1 से या 0.1 से जो भी इंक्रीमेंट लेना चाहो, है ना, या फाइनल वैल्यू ये गिवन हो सकती है। नहीं है तो आप डायरेक्ट अपना एज्यूम कर सकते हो। पाई से लेके भी अपन फिक्स एक रेगुलर फिक्स अंतराल पे ना वैल्यू जनरेट कर सकता हूँ। ये एक्स जरूरी है, ये आपको ना एक रेंज लेनी पड़ेगी। तो ये देख लो कि माइनस से, है ना, +4 की कितनी वैल्यू और स्टेप्स वैल्यू क्या लेना चाहोगे। तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स जनरेट हो जाएंगे, एक रियल वैल्यू बन जाएगी ये। और इसके बेस पे ये एक्स एक्सिस पे लेके फिर ये अपने आप है ना प्लॉटिंग कर लेगा एक मैप, वो एक तरह से पूरा ये वो ले लेगा स्केलिंग लेके, और फिर ग्राफ डिजाइन कर देगा। तो ये x-4 स्टेप वैल्यू, फिर कोलोन, ये जरूरी हो जाएगा ना। फिर अपन को करना क्या है कि अपन को ना ये इसमें ग्राफ डिजाइन करना है। तो इसको आप लिख सकते हो कि y इक्वल, अब ये y इक्वल ये एक फंक्शंस के फॉर्म में हो जाएगा। तो फंक्शंस के फॉर्म में हो जाएगा तो मैं ये लिखूंगा एब्सोल्यूट ABS। ये एब्सोल्यूट के लिए ना ABS एक फंक्शंस हो गया। एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी, ये हो जाएगा मेरा AX, A×X। ए का मान कितना गिवन है 2, तो यहाँ पे 2 रख दो। फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई फिर किससे, एक्स से, फिर क्या है, फिर प्लस है, फिर बी है। बी का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दूंगा मैं। तो अपने पास है ना ये पूरी एक इक्वेशंस हो गई है, ये फंक्शंस हो गया। y इक्वल ABS 2x+3, है ना, 2x+3 की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी y की, x की वैल्यू नेगेटिव
फिर ये पूरा स्टेप वैल्यू से -0.1 से इंक्रीमेंट लेता हुआ 4 तक चलेगा। तो अपने पास ये 2 कोऑर्डिनेट हो गए। ग्राफ के लिए ज़रूरी है ये एज ए डायरेक्ट में मैं है ना उसमें प्लॉट में भी लिख सकता था। बाकी मैंने इसको वाई है ना एज ए फंक्शंस बना दिया, वाई इक्वल ए बी एस 2x+3 ये गिवन है क्योंकि इसमें ग्राफ डिजाइन करना है तो एक्स की ये रेंज हो जाएगी और वाई इक्वल ए बी एस 2x+3 हो गया। अब अपन को मेन है ना ग्राफ प्लॉट करना है। तो अब आपको प्लॉट करने के लिए अपन को ग्राफ को जब डिजाइन करेंगे तो या तो एक प्लॉट है, प्लॉट फंक्शंस याद रखो है ना, या फिर प्लॉट 2D वो फंक्शंस याद रखो। पहले से प्री डिफाइन है तो डायरेक्ट अपन को ग्राफ बनाने के लिए प्लॉट के थ्रू बना रहा हूँ फिलहाल तो मैं PLOT प्लॉट। प्लॉट किस किस के बीच में x, y। तो x ये अपना डिफाइन हो गया, ये दूसरी एरे हो गई। तो दो ये आपकी ये वेक्टर्स या एरे बोल दो, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ डिजाइन हो जाएगा ये। तो ये अगर इसको रन सेव करें और रन करके देखें तो ये है ना ये वाला टूल सेव एंड एग्जीक्यूट, इस पर आप क्लिक करो। तो क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका फाइल का मैंने ये इसका नाम दे दिया कि मान लो कि graph1 G1 नाम दे दिया इसका है ना, सेव कर दिया इसको। तो ये आपका ये ग्राफ बन गया। इस तरह से ग्राफ का ये डिजाइन हो गया ये है ना, ये ग्राफ डिजाइन हो गया पूरा। ये स्क्रीन आ गया आपके ग्राफ की। अब अपन चाहते हैं इसका टाइटलिंग भी दे दे कि ग्राफ किसके बीच में है ना। तो अपन इसका टाइटलिंग देना चाहूँ तो यहाँ पे टाइटल TITLE ग्राफ का जो मेन हेडिंग देना हो। अब टाइटल ग्राफ क्या है ये, तो यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिख सकते हो या डबल कोट्स में लिख सकते हो, दोनों में अलाउ करता है ये। तो टाइटल मैंने दे दिया ग्राफ ऑफ GRAPH ग्राफ ऑफ है ना ABS AX+B AX+B एक फंक्शन हो गया ये अपना है ना। फिर इसको अपन ने कोटेशन बंद कर दिया, ये ब्रैकेट बंद किया देन कोटेशन बंद कर दिया, तो फिर सेमीकोलन लगा दिया मैंने। इसको अगर फिर सेव करके मैं देखूँ रन करके तो आप देखो ये टाइटल आ गया ऊपर इसका, यहाँ पे टाइटल आ गया। ठीक है, और फिर अपन को मान लो एक्स अक्ष का भी टाइटल देना है तो यहाँ पे एक्स लेबल दे दो LABLE एक्स लेबल। एक्स लेबल फिर अपन को यहाँ पे दे दिया मैंने एक्स अक्ष का है ना ऐसे दे दिया। फिर मैंने ऐसे वाई लेबल दे दिया है ना, वाई लेबल। फिर ब्रैकेट कोटेशन के अंदर फिर मैंने यहाँ पे दे दिया वाई एक्सिस, वाई एक्सिस दे दिया। वाई एक्सिस पे अपन ने है ना ये दे दिया ABS 2x+3 ABS 2x+3। तो अपना जो पूरा ये कमांड का जो बना ना ये वाले स्टेप्स बन गई कमांड की। तो देखो CLF याद हो जाएगा है ना, एक्स की रेंज डिफाइन कर दी मैंने, वाई वाई अपन ने डिफाइन कर दिया ABS 2x+3। ये x+3 है ना कि अपन को ये गिवन होगा या अपन खुद एज्यूम करके चलेंगे। फिर प्लॉट कमांड याद हो ही गया। फिर टाइटल एक्स लेबल फिर ये वाई लेबल, सिंगल कोट्स में भी दे सकते हो डबल कोट्स भी अलाउ करता है, दोनों अलाउ करेगा। अब रन करके देखोगे तो प्रॉपर टाइटलिंग सहित ये ग्राफ डिजाइन हो गया। तो ये एक्स एक्स वाई एक्स नहीं आया अभी है ना, ये सिंगल कोट्स में ही दो इसको, ठीक है ना, ये सिंगल कोट्स में लिखो। तो एक्स लेबल अपन ने ना स्पेलिंग गलत लिख दी, XLABLE। अब देखो
तो यहाँ पे आ गया ABS 2x+3 आ गया, यहाँ पे है ना x आ गया। तो ये x लेवल हो गया, ये y लेवल हो गया, y एक्सिस का टाइटल हो गया, x एक्सिस का टाइटल हो गया, ग्राफ का मेन हेडिंग हो गया, और ये ग्राफ पूरा आपका ये प्लॉट हो गया ना, ये आपका पूरा ग्राफ प्लॉट हो गया। अब इस ग्राफ में भी अगर कुछ पॉइंट अपन इंडिकेट करना चाहे तो अपन को भी यहाँ पे है ना, जैसे मैंने सिंगल कोट्स में प्लस का चिन्ह लगा दिया यहाँ पे, तो प्लस से ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ये देखो ये ना, ये पूरा ये प्लस प्लस से ये ग्राफ प्लॉट हो गया। अब तुम चाहोगे डायरेक्ट अपन बाय डिफॉल्ट लाइन से कर दे, तो अपन यहाँ और भी इंडिकेशन ले सकता हूँ मैं। यहाँ पे अपन करेक्टर ले सकते हैं जिससे भी अपन को ग्राफ डिजाइन करना हो। और अगर अपन को यहाँ पे और भी इसकी साइज बढ़ानी हो, फॉन्ट साइज है ये, तो यहाँ पे मैं है ना लिख सकता हूँ फॉन्ट साइज SIZE। ऐसे में ये जो है ना फॉन्ट साइज जो सिंगल कोट्स के अंदर, और फिर आप ये साइज दे सकते हो, तो यह पॉइंटों में है ना साइज अलाउ कर लेगा ये। जैसे फॉन्ट साइज मैंने 5 दे दी, तो ये एक्स लेवल के जो टाइटल है उसकी साइज बढ़ जाएगी। फिर आप क्लिक करके देखोगे तो ये टाइटल बढ़ गई। ऐसे ही अगर आपको ग्राफ का जो मेन टाइटल है इसकी भी फॉन्ट साइज बढ़ानी हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉन्ट साइज सिंगल कोट्स के अंदर, और अपन यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ऐसे कोमा करके, फिर यहाँ पे मैंने मान लो 7 दे दी, तो ये देखोगे ना रन एंड सेव एंड एग्जीक्यूट, तो ये फॉन्ट साइज बढ़ गई है। तो ऐसे अपन ये वाई एक्सिस का जो टाइटल है इसके भी मैं फॉन्ट साइज बढ़ा सकता हूँ। कलर भी मैं डिफरेंट कलर भी यूज कर सकता हूँ। तो आपको ग्राफ के लिए कम से कम पहला कमांड CLF याद रखो, रेंज याद रखो, फर्स्ट एक्स की रेंज है ना, पूरी एरे बनेगी। फिर फंक्शंस क्या गिवन है वो याद रखो, प्लॉट कमांड याद रखो, टाइटल, फिर एक्स लेबल, फिर वाई लेबल। तो ऐसे अपन ग्राफ बना सकते हैं। इसको फिर अपन ने मान लो सेव कर लिया, इसको मैंने सेव कर दिया, तो ये है ना ग्राफ 1 के नाम से, graph1.sce इस नाम से सेव हुआ है। कोई भी चेंजेज करना चाहें तो चेंजेज भी कर सकते हैं अपन। और ये अपना फाइनल ग्राफ ही हो गया, ये इसकी स्टेप्स हो गई। ये प्रैक्टिकल में अगर क्वेश्चंस आ जाए कि ग्राफ को अपन ड्रॉ डिजाइन करना चाहें, तो ये वाला क्वेश्चन अपन को ऐसे गिवन हो सकता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू AX + B, x बिलोंग्स टू -4 और 4, ये इंटरवल गिवन है। A की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू गिवन है, तो अपन ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। अब अपन को मान लो कि ये ग्राफ और में बनाना हो, जैसे मान लो ये e की पावर AX + B का ग्राफ बनाना है, या अपन को ये C ± AX + B का ग्राफ बनाना है, तो इन वैल्यू को लेके ग्राफ डिजाइन करना है। तो अब कैसे करें, अब ये इसको थोड़ा चेंजेस करना देख लो आप। इसको मैंने है ना सेव कर रखा है, इसको सेव एज करके मैं कॉपी कर लूँ, तो सेव एज से क्या होता है कि पूरे कमांड्स है ना एक फाइल में दूसरी फाइल में सेव हो जाएगा। अब इसको मैंने नाम दे दिया G2, ग्राफ 2।